राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा प्रभु। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरित्राजगताय भगवान की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय नवाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भगवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत हरे है। कृष्णा प्रभु जी न देहिनां सुखं किंचित् विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढानां वृथा अहंकरणं परम्। मेरे साथ, न देहिनां सुखं किंचित् विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढानां वृथा अहंकरणं परम्। न नहीं देहिनाम देहधारी जीवों के सुखम सुख किंचित थोड़ा विद्यते है विदुषाम बुद्धिमानों के अभी भी तथा उसी तरह च भी दुखम दुख मूढ़ानाम महामूर्खों के प्रथा व्यर्थ अहंकारणम मिथ्या अहंकार परम एकमात्र या पूरी तरह से। मेरे साथ, संसार में यह देखा जाता है कि भौतिक जगत में यह देखा जाता है कि कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी सुखी नहीं रहता। सुखी नहीं रहता। इसी तरह कभी कभी महामूर्ख भी सुखी रहता है। इस तरह कभी कभी महामूर्ख भी सुखी रहता आप है। देखते हैं कोई जो बड़ा मूर्ख है और बड़े ऐश कर रहा होता है तो बुद्धिमान व्यक्ति दुखी रहता है। ऐसा होता है भौतिक जगत में। भौतिक कार्यों को दक्षता पूर्वक संपन्न करके भौतिक कार्यों को दक्षतापूर्वक संपन्न करके सुखी बनने की विचारधारा सुखी बनने की विचारधारा मिथ्या अहंकार का व्यर्थ प्रदर्शन मात्र है। हाँ, भौतिक कार्य को दक्षता पूर्वक बहुत अच्छी तरह आप संपन्न करके आप सोचते हैं आप सुखी हो जाएंगे, ये आपका मिथ्या अहंकार है। तो ये भौतिक जगत में ऐसा होता है कि दुखी देखे जाते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से बिल्कुल अकिंचन एक भगवान का भक्त जिसके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है वो बहुत सुखी आप देखते हैं, वो हमेशा खुश। और यही नहीं, अपने को सुखी बनाना एक बात है, भगवान का भक्त सबको सुखी बनाना चाहता है, ये सबसे बड़ी बात है। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। ऐसा तर्क किया जा सकता है कि बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में दक्षता पूर्वक पूर्ण कार्य कर सकता है और इस तरह वो कभी कष्ट नहीं पाएगा, क्योंकि दुख तो पाप में या अपवित्र कार्यों से उत्पन्न होता है। किंतु प्रायः ये देखा जाता है कि पवित्र तथा बुद्धिमान व्यक्ति भी महान कष्ट भोगते हैं, क्योंकि कभी कभी वे अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते और कभी कभी जाने या अनजाने निषिद्ध कर्म कर बैठते हैं। इस तर्क से श्री भगवान इस सिद्धांत का खंडन करते हैं कि भौतिक शुद्धता के बल पर ही मनुष्य बिना कृष्ण भावनामृत के निरंतर सुखी रह सकता है। दूसरी ओर ये देखा जाता है कि महामूर्ख या पापी व्यक्ति भी कभी कभी सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि पूरी तरह से पाप में लगे व्यक्ति कभी कभी किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करके अथवा किसी संत पुरुष की सहायता करके संयोगवश कुछ पूर्ण कर लेते हैं। ईश्वर की भौतिक सृष्टि इतनी जटिल और उलझन में डालने वाली है कि जो लोग शुद्धता के प्रति समर्पित होते हैं वे कभी कभी पाप कर लेते हैं, और जो पापी जीवन में लिप्त होते हैं वे कभी कभी पुण्य कर्म कर लेते हैं। इसलिए हमें भौतिक जगत में न तो पूरी तरह सुख मिलता है न पूरी तरह से दुख, बल्कि हर बद्ध व्यक्ति पूर्ण ज्ञान के बिना इधर उधर भ्रमित से मंडराता रहता है। पूर्ण तथा पाप सापेक्ष भौतिक विचार है
जो सापेक्षतया सुख तथा दुख प्रदान करते हैं। परम सुख का अनुभव कृष्ण भावना में त्यागीश प्रेम के पूर्ण पद पर किया जाता है। इस प्रकार भौतिक जीवन सदैव ही दुविधापूर्ण तथा सापेक्ष रहता है, जबकि कृष्ण भावना में पूर्ण सुख का वास्तविक पद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल भौतिक जगत में तो आप देखते हैं कोई बहुत मूर्ख व्यक्ति है या बहुत पापी है, वो बहुत अच्छे संपत्ति का सुख भोगता है। शायद सुख तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन है। भौतिक दृष्टि से आप देखते हैं कि इतना गड़बड़ करता है फिर भी इतना अमीर है, और ये आदमी या मैं इतने सच्चाई से चलता हूँ और मैं इतना अकिंचन हूँ, बहुत गरीब हूँ। ऐसा ये क्या है? सापेक्ष है, रिलेटिव। आप कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। ये कभी भी अपने को किसी से कंपेयर करोगे हमेशा दुखी रहोगे। अपने को किसी से कंपेयर नहीं करना है, अपने से करना है। मैं क्या था 2 साल पहले, अभी मैं क्या हूँ। ये कंपेयर भी तब करिए जब आप भक्ति मार्ग पर हैं। हाँ, फिर 2 साल पहले मैं खाली 8 माला जपता था, अभी मैं 16 माला जपता हूँ। ये तो मैंने तरक्की की ये मेरे सुख का कारण, ये मुझे सुख देगा। और जो ये भौतिक जगत में है बहुत अच्छा समझाया है। कभी कभी जो आप सोचते हैं बड़ा पापी है ये है, कभी उसने कुछ पुण्य किया होगा जिसका फल उसको मिलता है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति जो अच्छे ढंग से रहता है, सब कुछ ठीक ठाक, कभी बहुत दुखी देखा जाता है। ये देखा है। मैंने भी देखा है, एक क्या बहुत देखे हैं कि बहुत ही पुण्यात्मा आदमी इतना कष्ट भोगा, इतना कष्ट भोगा, और कष्ट तो भोग रहा था। बच्चे की एक बेटा था जिसके सहारे वो जीते थे और जिससे उनको मदद मिलती थी, और बेटे की अचानक डेथ हो गई दिल्ली में। अचानक एकदम पता नहीं क्या हुआ उसको, कि ठीक था, अचानक उसकी डेथ हो गई। तो देखा ये आदमी जिसको थोड़ा सहारा बेटे से था वो भी गया। इतना तकलीफ देके वो मरे। तो लोग कहने लगे कोई भगवान कुछ नहीं होता, ये तो भगवान की इतनी पूजा करते थे। ये नहीं, ये क्योंकि उसके पाप कर्म, अब भगवान उसको दूसरा जन्म देंगे ही नहीं। ऐसा हो सकता है? या देंगे भी तो ऐसे जगह देंगे जहां से वो अपनी भक्ति पूरा करके वैकुंठ को चला जाए। ऐसा भगवान आपने अगर भगवान की भक्ति की है, जरा सा भी उसका फल आपको अवश्य मिलता है। यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुख दुःखयोः ते अपि अद्धा न विदुर्योगम् मृत्युः न प्रभवेत् यथा। मेरे साथ यदि प्राप्तिं विघातं च यदि यदि प्राप्तिं विघातं विघातं च जानन्ति सुख दुःखयोः जानन्ति सुख दुःखयोः ते अपि अद्धा न विदुर्योगम् ते ते अपि अपि दद्धानि विदुर्योगम् मृत्युः न प्रभवेत् यथा। मृत्युर्न प्रभवेत् यथा। यदि यदि प्राप्ति उपलब्धि विघातम नाश हटाया जाना, च भी जानन्ति वे जानते हैं, सुख सुख दुखयो तदुख को ते वे अपि फिर भी अद्धा प्रत्यक्ष न नहीं विदुः जानते हैं, योगम विधि मृत्यु मृत्यु न नहीं प्रभवे अपनी शक्ति दिखलाते हैं यथा जिससे। यदि लोग यह जान भी लें कि यदि लोग ये जान भी ले तो कि किस तरह सुख प्राप्त किया जाता है, किस तरह किस सुख तरह प्राप्त सुख किया प्राप्त जाता किया है जाता है और किस तरह दुख से बचा जाता है, और और किस किस तरह तरह दुख से दुख बचा से जाता बचा है, जाता है, तो भी वे उस विधि को नहीं जानते
तो भी वे वे उस उस विधि विधि को को नहीं नहीं जानते, जिससे मृत्यु उनके ऊपर अपनी शक्ति का प्रभाव न डाल सके, जिससे मृत्यु उनके ऊपर उनके ऊपर अपना अपनी प्रभाव शक्ति का डाल प्रभाव सके, न न डाल डाल सके। सके। हाँ, ये मान लो आपने सीख लिया कि सुखी रहना सीख भी लिया, आपको भक्त मिल गया, कहा उसने माला जपो, आओ भगवत गीता सुनो, भागवतम सुनो, आपने सुख की अपने को सुखी बनाना सीख भी लिया, लेकिन आपके ऊपर मृत्यु तो मंडरा रही है, उससे कैसे बचें? ये ये आ, ये आप पर प्रभाव न डाले, इस ये सीखना भक्ति मार्ग पर हैं तो ये अवश्य सीखते हैं। लेकिन अगर इतना ही सीखा हमने अपने को सुखी कैसे बना सकता हूँ, तो ये मृत्यु आपके ऊपर फिर भी मृत्यु कहा है इसमें, मृत्यु से भी है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था बहुत दुखदाई है। वृद्धावस्था से कैसे बचें और मृत्यु से कैसे बचें, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो यही कृष्ण भावनामृत ही आपको बचा सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा तात्पर्य। यदि तथाकथित बुद्धिमान भौतिकतावादी लोग सुख प्राप्त करने तथा दुख को नष्ट करने का साधन जानते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अवश्य भावी मृत्यु से लोगों का उद्धार करें। विज्ञानी जन इस समस्या को हल करने में जुटे हुए हैं, किंतु क्योंकि वे पूरी तरह असफल रहे हैं, अतः यह मानना होगा कि वे वास्तव में बुद्धिमान नहीं हैं और वे सुख प्राप्त करने तथा कष्ट दूर करने के साधन नहीं जानते। यह सोचना निरी मूर्खता होगी कि गर्दन के ऊपर तलवार लटकती रहे और मनुष्य सुखी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, मृत्यु सर्वहर चाहम, मैं तुम्हारे समक्ष मृत्यु रूप में उपस्थित होता हूँ और प्रत्येक वस्तु को हर ले जाता हूँ। हमें आंख मूंद कर भौतिक जीवन के संकट की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, अपितु भगवान की अहेतुकी कृपा को स्वीकार करना चाहिए, जिसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अवतार रूप में हमें उदारता से प्रदान किया है। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपने को समर्पित करना चाहिए, जो मुंह मांगा सुख प्राप्त करने का वास्तविक साधन यानी भगवान नाम का कीर्तन प्रदान करने वाले हैं। यह प्रभु की इच्छा है और इस विधि को अपनाना हमारे स्वार्थ में है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। ये करेंगे तो आप मृत्यु से बच सकते हैं। क्या आप मरेंगे? नहीं, बिल्कुल मरेंगे। ये शरीर आया है तो है ही खत्म होने के लिए। उसके बाद आपको ये शरीर, ऐसा भौतिक शरीर नहीं मिलेगा। को अनु को अनु अर्थः सुख 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 अयत्य एनम सुखयति एनम। को अनु अर्थः सुखयति एनम। कामो वा मृत्यु अंतिके आघातम नियमानस्य बद्धस्य एव न तुष्टितः। मेरे साथ, को अनु अर्थः सुखयति एनम। को कामो वा मृत्यु अंतिके कामो वा मृत्युरन्तिके आघातम नियमानस्य आघातम नियमानस्य बद्धस्य एव ततुष्टितः। बद्धस्येव ततुष्टितः। कहा कौन? नो, निश्चय ही। अर्थ भौतिक पदार्थ, सुखयति सुख देता है, एनम पुरुष को, काम भौतिक वस्तुओं से मिलने वाली इंद्रिय तृप्ति, व अथवा मृत्यु मृत्यु, अंतिके पास ही खड़ी, आघातम घटनास्थल, नियमानस्य ले जाने वाले, ले जाए जाने का, बद्धस्य वध किए जाने वाले का, एव सदृश न तनिक भी नहीं, तुष्टिदः संतोष प्रदान करता है। मृत्यु अच्छी नहीं लगती, मृत्यु जरा भी अच्छी नहीं अच्छी नहीं लगती। और क्योंकि हर व्यक्ति फांसी के स्थान पर ले जाए जाने वाले
और क्योंकि और हर क्योंकि व्यक्ति हर फांसी व्यक्ति के फांसी के स्थान स्थान पर पर ले ले जाए जाए जाने जाने वाले वाले दंडित व्यक्ति के समान है। दंडित दंडित व्यक्ति के व्यक्ति समान के है। समान है। हाँ, क्योंकि काल हमको हमको ये शरीर को खत्म कर देता है। तो फिर भौतिक वस्तुओं या उनसे प्राप्त तृप्ति से तो फिर तो भौतिक फिर वस्तुओं या भौतिक उनसे प्राप्त वस्तुओं या तृप्ति से उनसे प्राप्ति के लोगों को कौन सा संभव सुख मिल सकता है? लोगों को को कौन सा कौन संभव सुख मिल सा सकता है? संभव सुख मिल सकता है? हाँ, तो फिर मरना तो है ही, तो मरे तो फिर क्या फायदा? और मरना कोई बात नहीं है। भौतिक शरीर तो क्षण भंगुर है, खत्म होगा, लेकिन उसके बाद फिर शरीर मिलेगा, वो खतरनाक चीज है। कोशिश ये करनी है कि अब दूसरा शरीर, भौतिक शरीर न मिले, कैसा शरीर मिले? आध्यात्मिक। उसके लिए कोशिश करनी है। वही कृष्ण भावनामृत आपको कराता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की अनुयायी धारा। सारे विश्व में ये प्रथा है कि फांसी देने से पहले व्यक्ति को अंतिम सुस्वादु भोजन कराया जाता है, किंतु ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा भोजन उसकी आसन्न मृत्यु को दुखद स्मरण दिलाने वाला होता है, अतः वो उसका आनंद नहीं उठा पाता। इसी प्रकार कोई भी विवेकवान व्यक्ति, प्रभु जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। एक मिनट। जी प्रभु जी। भौतिक जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु निकट ही खड़ी रहती है और वो किसी भी क्षण दबोच सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने रिहायशी कमरे में बैठे हो और पास ही एक कोने पर विषधर सर्प बैठा हो, तो भला कोई शांतिपूर्वक किस तरह टेलीविजन देख सकता है या पुस्तक पढ़ सकता है, जबकि वो जानता है कि विषैली दंत किसी क्षण भी उसके शरीर को डस सकते हैं। इसी तरह जब तक कोई न्यूनाधिक क्षण की ना हो, भला वो भौतिक जीवन के प्रति उत्साहपूर्ण या शांत कैसे हो सकता है। मृत्यु की अपरिहार्यता के ज्ञान से मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के प्रति दृढ़ संकल्प बनने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। और ये प्रोत्साहन हमको मिलता नहीं, भौतिक जगत में कोई देने वाला नहीं है, और सिर्फ आपको कृष्ण भावनामृत दे सकता है। बहुत भौतिक जगत में आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। क्योंकि उनको ये ज्ञान है ही नहीं वो मरेंगे। कोई सोचता है मैं मरूंगा, नहीं, वो सोचते हैं हाँ वो मरेगा, बगल वाला वो मरेगा, उस घर वाला वो मरेगा, लेकिन मैं थोड़ी मरूंगा। सब यही सोचते हैं ना। तो ये विचार उनको इस भौतिक जगत में टिकाए रखता है। वो भी एक ढंग से, लेकिन वो मूर्खता है। मैं इतना मूर्ख हूं, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं मरूंगा। मरूंगा तो एक बात है, लेकिन मर के फिर मैं जन्म लूंगा, वो सबसे तक दुखदायी है, क्योंकि भौतिक जगत में ही। और सुतम च दुष्टम स्पर्धा सूया स्पर्धा असूया अत्यय व्यय बहु अंतराय कामत्वात् कृषिवत् च अपि निष्फलम। मेरे साथ, सुतम च दुष्टम श्रुतम च दुष्टवदुष्टम स्पर्धा असूया अत्यय व्यय स्पर्धा बहु बहु है ना, बहु पढ़ूंगा तो आ जाएगा। बहु अंतराय कामत्वात् बहवंतराय कृषिवत् च अपि निष्फलम। कृषि निष्फलम। श्रुतम सुना हुआ भौतिक सुख, च भी दृष्टवत मानव पहले से देखा हुआ हो, दुष्टम कलुषित स्पर्धा ईर्ष्या से, असूया द्वेष से, अत्यय मृत्यु से, व्यय
क्षय द्वारा बहु अनेक अंतराय व्यवधान कामत्वात सुख को स्वीकार करने से कृषिवत खेती की तरह चभी अपि ही निष्फलम फल रहित। वह भौतिक सुख, मेरे साथ पढ़िए, वो वो भौतिक सुख भौतिक सुख जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, जिसके बारे में हम बारे सुनते में हम रहते हैं, सुनते रहते हैं, यथा दैवी सुख भोग के लिए यथा यथा दैवी दैवी सुख के भोग लिए के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति। स्वर्गलोक की लोक की प्राप्ति। प्राप्ति। हाँ, भौतिक सुख में इससे बड़ा सुख तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य है स्वर्गलोक में। हमारे द्वारा अनुभूत भौतिक सुख के ही समान है। हमारे द्वारा अनुभूत ही भौतिक समान है। सुख के ही समान है। ये दोनों ही ईर्ष्या, ये दोनों ही दोनों ईर्ष्या, द्वेष, द्वेष, क्षय क्षय तथा मृत्यु से दूषित रहते हैं। तथा मृत्यु से दूषित है। मृत्यु से दूषित रहते हैं। हाँ, भौतिक स्वर्ग में भी ईर्ष्या है। इंद्र कितने ईर्ष्या करता है। स्वर्ग में तो छोड़िए, स्वर्ग में तो राजा है, उसके कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता, उसके अंडर सब कुछ है। लेकिन अगर कोई तपस्या करने लगे भौतिक जगत में तो इंद्र घबरा जाता है, कहीं ये इतना तपस्या करके मेरी कुर्सी न छीन ले। ये ऐसा वहां वहां भी है सबसे। और दूसरा मृत्यु, उम्र लंबी है लेकिन मरना अवश्य है। सबसे लंबी उम्र ब्रह्मा जी की है और ब्रह्मा जी को भी एक दिन शरीर त्यागना पड़ता है। इसलिए जिस तरह फसल के रोग, इसलिए जिस जिस तरह तरह के फसल के रोग, कीट या सूखा जैसी समस्याएं कीट या सूखा जैसी जैसी समस्याएं समस्याएं उत्पन्न होने पर सफल उगाना व्यर्थ होता है, उत्पन्न होने पर उत्पन्न फसलें उगाना होने पर व्यर्थ होता है। फसलें व्यर्थ हो जाता है। उसी तरह पृथ्वी पर या स्वर्गलोक में उसी तरह पृथ्वी पर या पृथ्वी पर या स्वर्गलोक में भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास भौतिक भौतिक प्राप्त करने का प्राप्त प्रयास करने का प्रयास अनेक व्यवधानों के कारण निष्फल हो जाता है। अनेक व्यवधानों के कारण के निष्फल हो कारण जाता है। निष्फल हो जाता है। हाँ, वो एक्चुअली सुख है ही नहीं, ये समझ आता है। तात्पर्य माता हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार से की है। सामान्य रूप से यदि कोई विशेष व्यवधान न पड़े तो कृषि विषयक प्रयत्न सफल होते हैं, किंतु यदि बीज में कोई दोष हो या फिर भूमि अधिक खारी या बंजर हो तो, या कि जैसे सूखा, प्लेग, मौसम के विपरीत अधिक वर्षा या अधिक गर्मी पड़ जाए, या फिर पशु पक्षी या कीड़े उत्पाद मचाएं, तो कृषि कर्म से वांछित फसल प्राप्त नहीं होती। इसी तरह जो लोग भौतिक जगत का विश्लेषण करने में दक्ष होते हैं, वे देखते हैं कि वेदों में जो स्वर्ग की स्थितियां बतलाई गई हैं, वे पृथ्वी के जीवन से भिन्न नहीं है। बद्ध जीवों में परस्पर मेल मिलाप से ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न होना अनिवार्य है। जब कोई व्यक्ति ऊंचा उड़ जाता है और दूसरा नीचे रह जाता है, समय के साथ ये पद उलट भी जाते हैं। इसलिए स्वर्गलोक में भी हिंसा, झगड़े तथा षड्यंत्र होने से उपद्रव मचा रहता है। वस्तुतः स्वर्गलोक तक पहुंचने के प्रयास अपने आप में समस्याओं तथा उत्पातों से पूर्ण है। इसलिए यह समझ लेना होगा कि वैकुंठ, जो कि ईश्वर का धाम है, इस जगत द्वारा लागू होने वाले प्रकृति के कानूनों की सीमाओं तथा झगड़ों से परे हैं। यदि कोई यह गलत ही सोचे कि वैकुंठ में भी
ये सारी अपूर्णताएं पाई जाती हैं तो वह भौतिक कलमश से कलुषित हो जाएगा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी। हाँ, ये ऐसा यदि कोई ये गलत ही सोचे ये कि बैकुंठ में भी कहाँ सुख है, ऐसा कोई सोचे तो वो भौतिक कलमश से कलुषित हो जाएगा। क्योंकि बैकुंठ में सुख है, वहां दुख तो है ही नहीं, इसलिए वहां के बारे में ऐसा सोचे कोई। अंतराय अभिहितो अभिहितो यदि धर्म स्व अनुष्ठित, या स्व अनुष्ठित भी पढ़ सकते हैं। तेन तेन अपि निर्जितम स्थानम यथा गच्छति तत्क्षणु। मेरे साथ, अंतराय अभिहितो अंतरायभिहितो यदि धर्मः सुअनुष्ठितः यदि धर्मः सनुष्ठितः तेनापि निर्जितं स्थानं तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तत्क्षणु। यथा गच्छति तत्क्षणो। अंतराय अवरोधों तथा न्यूनताओं से अविहितः अप्रभावित यदि यदि धर्म वैदिक आदेशों के अनुसार नियमित कर्तव्यों का पालन स्व अनुष्ठितः ढंग से संपादित, तेन उसके द्वारा अपि भी निर्जितम संपन्न स्थानम पद यथा जिस तरह से गच्छति नष्ट होता है तत् उसे सुनो सुनो। यदि कोई व्यक्ति किसी त्रुटि या कलमश के बिना यदि यदि कोई व्यक्ति किसी त्रुटि या कलमश के बिना वैदिक यज्ञ तथा कर्मकांड संपन्न करता है वैदिक यज्ञ तथा कर्मकांड संपन्न करता है तो उसे अगले जीवन में स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तो उसे अगले जन्म में स्थान मिलेगा। हाँ, कब? जबकि उसमें कोई त्रुटि न हो। ये वैदिक यज्ञ करे, कर्मकांड करे, लेकिन उसमें कोई त्रुटि न हो। किंतु कर्मकांड द्वारा प्राप्त किया जाने वाला यह फल भी किंतु कर्मकांड द्वारा प्राप्त किया जाने वाला यह फल भी यह फल भी काल के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। काल के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। अब इसके विषय में सुनो। अब इसके विषय में सुनो। हाँ, भगवान कह रहे हैं अब सुनो, अब क्या उसको उद्धव को बता रहे हैं तात्पर्य। माता जी हरे कृष्ण। सनातनी शतरूपा देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों के द्वारा। तात्पर्य, गच्छति शब्द का अर्थ है जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आगम अपायिनो नित्यः। अच्छे या बुरे सभी प्रकार के भौतिक अनुभव आते जाते रहते हैं। इसीलिए गच्छति शब्द अच्छे से अच्छे संपन्न हुए सकाम यज्ञ के फल के लुप्त होने का सूचक है। कोई भी भौतिक पद चाहे कितना भी बुरा या अच्छा हो, अपूर्ण होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए शुद्ध कृष्ण भावनामृत के लिए ही प्रयास करे। धन्यवाद माता जी। हरे एक ही चीज है जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, कृष्ण भावनामृत। इष्टा इह देवता यज्ञ स्वर्गलोकम, स्वरलोकम है स्वय वही स्वरलोकम याति याज्ञिकः भुंजीत देववत्तत्र भोगान दिव्यान निज अर्जितान। मेरे साथ, इष्टे या इष्टा इह देवता यज्ञ स्वरलोकम याति याज्ञिकः भुंजेत देव तत्र भोगान दिव्यान निज अर्जितान।
इष्टा पूजा करके यह इस जगत में देवता देवतागण यज्ञ यज्ञ द्वारा स्वलोकम स्वर्ग लोक को याति जाता है। यज्ञ करने वाला पुंजित भोग सकता है देववत देवता के समान, बशर्ते कोई गलती न हो करने में। तत्र इसमें होगान आनंद दिव्यान दिव्य निज अपने से वर अर्जित किए हुए मेरे साथ। यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर कोई व्यक्ति देवताओं की तुष्टि के लिए देवताओं की तुष्टि के लिए यज्ञ संपन्न करता है तो यज्ञ संपन्न करता है तो वह स्वर्ग लोक जाता है। वो स्वर्ग लोक जाता है। हाँ, याद रखे, बशर्ते वो यज्ञ में कोई त्रुटि न हो। जहाँ वो देवताओं की तरह अपने कार्यों से अर्जित सभी प्रकार के स्वर्ग सुख का भोग करता है। ये हो सकता है, लेकिन इसमें भी उसका मृत्यु अवश्य है। सपुण्य उपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते गंधर्व विहरन मध्ये देवी नाम हृदय वे सदृ। मेरे साथ स्वपुण्य उपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते गंधर्व विहरन मध्ये देवी नाम हृदय वे सदृ। स्व अपने पुण्य कर्मों से उपचिते संचित शुभ्रे चमकीले विमाने वायुयान में उपगीयते गीतों द्वारा महिमा गाई जाती है। गंधर्वों द्वारा विहरण जीवन का आनंद मनाते मध्य बीच में देवी नाम स्वर्ग के देवियों के हृदय मनोहर वेश वस्त्र धृक धारण किए। स्वर्ग प्राप्त कर लेने के बाद यज्ञ करने वाला व्यक्ति चमचमाते वायुयान में बैठकर यात्रा करता है। जो उसे पृथ्वी पर उसके पुण्य कर्म के फल स्वरूप प्राप्त होता है। हाँ, बहुत पुण्य करेंगे तो आप स्वर्ग जा सकते हैं, ये आपको मिल सकता है। वहाँ गंधर्वों द्वारा यशोगान किया जाकर तथा अति मोहक वस्त्र पहने स्वर्ग की देवियों से घिरकर वह जीवन का आनंद लेता है। हाँ, अब उसके बारे में बताएंगे क्या होगा। स्त्री विहि काम यानेन किंकिणी जालमालिना क्रीडन्न वेद आत्मपातम सुर अक्रीडेषु निर्वृतः। मेरे साथ स्त्री भी काम यानेन किंकिणी जालमालिना किंकिनी पढ़ने से किंकिणी पढ़ना ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो एक ही बात है, 9 नाम है। क्रीडन न 2 9 है। क्रीडन न
वेद आत्मपातम सुर आक्रीडेषु निर्वृतः फिर वे स्वर्ग की स्त्रियों के साथ काम का इच्छानुसार भ्रमण करते हुए यानी न वायुओं द्वारा किंकणी जाल मारिना बस्ती घंटियों के मंडलों के अलंग से अलंकृत क्रीडन विहार करते न नहीं वेद विचार करता है आत्म निजी पातम पतन को सूर्य देवताओं के आक्रीडेषु विहार उद्यान में निर्वृत अत्यंत सुखी तथा आराम का अनुभव करता। मेरे साथ यह फल का भोक्ता हाँ सॉरी यज्ञ है गॉड मेरा चश्मा में क्या हो रहा यज्ञ फल का भोक्ता हाँ जिसने यज्ञ करके स्वर्ग गया उसकी बात स्वर्ग की सुंदरियों के साथ स्वर्ग की सुंदरियों को साथ लेकर ऐसे अद्भुत विमान में चढ़कर सैर सपाटे के लिए जाता है जो रुनझुन शब्द करती घंटियों से गोलाकार में सजाया रहता है और जहाँ भी चाहे उड़ जाता है वह स्वर्ग के विहार उद्यानों में नितांत सुख एवं आराम का अनुभव करते हुए इस पर विचार ही नहीं करता कि वह अपने पुण्य कर्मों के फल को समाप्त कर रहा है हाँ जैसे पुण्य कर्म का फल खत्म हुआ फिर पृथ्वी पर और शीघ्र ही मर्त्यलोक में जा गिरेगा हाँ उसको ये अनुभव ही नहीं है कि ऐसा होने वाला है तावत् स मोदते स्वर्गे यावत् पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्यः पतति अर्वाग निच्छन काल चालितः मेरे साथ तावत् स मोदते स्वर्गे यावत् पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्यः पतति अर्वाग आता उधर मैं और नहीं लगाया मैंने अनिच्छन काल चालितः तावत तब तक सह वह मुदते आनंद मनाता है स्वर्ग में यावत जब तक पुण्यम उसके पवित्र फल समाप्त हो जाते हैं क्षीण घट जाते हैं पुण्य उसका पुण्य पतति गिर जाता है अर्वाक स्वर्ग से अनिच्छन न चाहते हुए काल समय के द्वारा चालिता नीचे धकेला गया काम खत्म हुआ जा अपने पृथ्वी लोक में यज्ञ करता तब तक स्वर्गलोक में जीवन का आनंद लेता है जब तक उसके पुण्य कर्म का फल समाप्त नहीं हो जाता किंतु जब पुण्य कर्म चुक जाते हैं तो नित्य काल की शक्ति द्वारा वह उसकी इच्छा के विरुद्ध हाँ वहां से थोड़ी आना चाहता है स्वर्ग के विहार स्थलों से धक्के आकर
धकिया कर धकिया धकेल कर धकिया धकेल कर कर नीचे धकिया गिरा दिया जाता है। नीचे गिरा दिया नीचे जाता गिरा है। दिया दिया जाता जाता है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा समझो आप जैसे कोई भी विकसित देश जो डेवलप कंट्रीज हैं, आपको वहाँ रहने का मौका मिला, आप क्योंकि वहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं और काफ़ी भौतिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। कोई कानून है, कानून चलता है सबके लिए, एक सा है, सब आपको बहुत अच्छा लगता है। अब आप रहे वहाँ 2 साल के लिए गए, 3 साल के लिए गए, 4 साल के लिए गए, उसके बाद जिस पर्पज के लिए आप गए वो खत्म, आपका वीजा खत्म, वापिस आ गए। तो आपको फिर, अगर हमारा देश तो अच्छा है, कोई ऐसा गरीब दोस्त देश है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, तो उसको वहां धकेल दिया जाएगा, फिर वही कष्ट उसको भोगने हैं। तो एक जो यज्ञ करके भी स्वर्ग जाने का जो सुख है क्षणिक है, ये बताया गया है। यदि अधर्मरतः संगा सताम, असताम होना चाहिए, हाँ असताम, असताम वा जितेन्द्रिय काम आत्मा कृपणो दुग्धः स्त्रैणो भूत विहिंसकः पशून् विधिना लभ्य, पशुनान विधिन आलभ्य तो नहीं है, पशून अच्छा, पशून अभिधिना, हाँ ये है वर्ड ना, पशून अभिधिना आलभ्य प्रेत भूत गणान यजन नरकान वसो जंतु गत्वा याति उल्बणम तमः कर्माणि दुख। देखो दुख पढ़ूंगा तो वो आ जाएगा उधर, कर्माणि दुख उदरकाणि कुर्वन् देहेन तय पुनः देहम आभजते तत्र किम सुखम मर्त्य धर्मिणः। मेरे साथ पढ़िए। यदि अधर्मरतः संगात् यदि यदि अधर्मरतः अधर्मरतः संगात् असताम असताम वा जितेन्द्रियः अशतं वाजितेन्द्रियः काम आत्मा कृपणो दुग्धः कामात्मा कृष्णो लुब्धा त्रैणो भूत विहिंसकः त्रैणो भूत विहिंसकः पशून् अविधन् आलभ्य पशून् विधिनालभ्य विधिनालभ्य पशून् अविधिना आलभ्य पशूनविधिनालभ्य प्रेत भूत गणान् यजन् प्रेतभूतगणान् प्रेतभूतगणान्यजन् नरकान् वसो जन्तुः गत्वा नरकान् वशो वशो जन्तुः गत्वा जन्तुः नरकान् अवसो जन्तुः गत्वा नरकान् वशो वशो जन्तुर्गत्वा याति उल्बणं नमः। गत्वा याति उल्बणं उल्बणं तमः तमः गत्वा याति उल्बणं तमः यात्युल्बणं तमः कर्माणि दुःख उदरकाणि कर्माणि दुःखोदरकाणि कुर्वन् देहेन तैः पुनः कुर्वन् देहेन तैः पुनः देहम् अभजते तत्र देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्य धर्मिणः। किं सुखं मर्त्यधर्मिणः यदि यदि अधर्म में रत लगा हुआ, संगात संगति के फलस्वरूप, असताम भौतिकतावादी लोगों की वा अथवा अजित न जीतने के कारण इंद्रियां काम भौतिक काम इच्छाएं आत्मा के लिए जीवित
कृपणः कंजूस, लुब्ध लोभी, स्त्रैणः स्त्रियों के पीछे पड़ने वाला, भूत अन्य जीवों के विरुद्ध, विहिंसकः हिंसा करते हुए, पशुओं को अभिधिना वैदिक आदेशों के अधिकार के बिना आलभ्य मारकर, प्रेत भूत प्रेत गणान समूह यजन पूजा करते हुए, नरकों का अवसह निरुपाय सकाम कर्मों के अधीन, जंतु जीव गत्वा जाकर याति पहुंचता है, उल्बणम घने तमः अंधकार में, कर्माणि कर्म, दुख उदरकाणी भविष्य में लाने वाले, कुर्बन करते हुए, देहेन ऐसे शरीर से, तय ऐसे कर्मों से, पुनः फिर देहम शरीर, आभजते स्वीकार करता है, तत्र वहां किम क्या, सुखम सुख, मर्त्य मरणशील, धर्मिणः कर्म करने वाला। फिर अगर फिर ऐसा हो गया तो इसका क्या फायदा वो बता रहे हैं। यदि मनुष्य बुरी संगति के कारण, यदि यदि मनुष्य बुरी मनुष्य बुरी संगति के कारण कौन जो यज्ञ करके स्वर्ग गया था, पुण्य खत्म हो गए, नीचे आ गया, और फिर संगति गलत मिल गई के कारण इंद्रियों को इंद्रियों को अपने बस में न कर पाने के कारण, अपने बस में न कर पाने के कारण, न कर पाने के कारण पापमय अधार्मिक कार्य में लिप्त रहता है, तो पापमय अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही ऐसा व्यक्ति निश्चित भौतिक इच्छाओं से पूर्ण व्यक्तित्व को जन्म देता है। भौतिक इच्छाओं से पूर्ण जन्म देता है। देता है। हाँ, व्यक्तित्व उसका ऐसा हो जाता है। इस तरह वो अन्यों के प्रति इस तरह वो अन्यों के प्रति कंजूस, लालची तथा स्त्रियों के शरीरों का लाभ उठाने का शरीरों का लाभ उठाने का सदैव इच्छुक बन जाता है। जब मन इस तरह दूषित हो जाता है तो वह हिंसक तथा उग्र हो उठता है, और वेदों के आदेशों के विरुद्ध अपने इंद्र तृप्ति के लिए निरीह पशुओं का वध करने लगता है। भूत प्रेतों की पूजा करने से ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति अवैध कार्यों की गिरफ्त में आ जाता है, और नरक को जाता है। देखिए, कहाँ स्वर्ग में था, कहाँ नरक चला गया। जहाँ उसे तमोगुण से युक्त भौतिक शरीर प्राप्त होता है, ऐसे अधम शरीर से वह दुर्भाग्यवश अशुभ कर्म करता है, जिससे उसका भावी दुख बढ़ता जाता है। अतः वह पुनः वैसा ही भौतिक शरीर स्वीकार करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिसके लिए वो अपने को ऐसे कार्यों में लगाता है, जो अपरिहार्य रूप से मृत्यु पर समाप्त हो जाते हैं। हाँ, किया फिर स्वर्ग गया, नीचे आया, नरक आया, फिर जन्म नरक में, फिर पाप सब दूर करके फिर उसको
मनुष्य योनि में आ सकता है और फिर शरीर फिर वही काम और चक्कर चलता रहता है, कहाँ सुख आया, ये तात्पर्य। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण हरे बापू जी, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। सभ्य जीवन हेतु वैदिक विश्लेषण के दो मार्ग निकलते हैं। जो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग को ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर देता है और तपस्या तथा भक्ति कर्मों के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध बनाता है। प्रवृत्ति मार्ग में वह इंद्रियों को निरंतर इंद्रिय विषयों की पूर्ति करता रहता है, किंतु वह इन इंद्रिय विषयों का उपयोग कठोर विधि विधानों तथा कर्म कांडों के अनुसार करता है, जिससे उसका हृदय क्रमशः शुद्ध हो जाता है और भौतिक इंद्रियों की प्यास बुझती है। जैसा कि श्लोक में तथा पिछले श्लोक में बतलाया गया है, दुर्भाग्यवश प्रवृत्ति मार्ग अत्यंत चलायमान है, जिससे जीव विरक्त होने के बजाय अपने वश के से बाहर होता जाता है और इंद्रिय तृप्ति में अधिकाधिक लिप्त हो जाता है। पिछले श्लोक में नियमित वैध इंद्रिय तृप्ति के मार्ग का वर्णन किया गया है और इस श्लोक में अवैध असुरी इंद्रिय तृप्ति के मार्ग का वर्णन हुआ है। इस श्लोक में संगात असताम वजितेंद्रिय पद महत्वपूर्ण है। बुद्धि संगति से मनुष्य पापमय जीवन में गिर जाता है अथवा अच्छी संगति से भी हो सकता है वह अपनी इंद्रियों को वश में करने में असफल रह जाता है। अंततो गत्वा हर जीव अपने अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है। इस श्लोक का अधर्मरतः शब्द अत्यधिक यौन जीवन, मांसाहार, सुरापान तथा मानव आचरण संहिता का उल्लंघन करने वाले अन्य अशुभ कार्यों में अत्यधिक संलग्न होने को इंगित करने वाला है। तमोगुणी होने के कारण ऐसे लोगों में क्रूर मनोवृत्ति विकसित होती है, जिससे वे किसी भी उत्सव को असहाय पशुओं के वध से प्राप्त प्रचुर मांस के उपभोग के बिना व्यर्थ मानते हैं। अंततः ऐसे लोग भूत प्रेतों के वशीभूत होते हैं, जो उनके अच्छे बुरे के विवेक को हर लेते हैं। समस्त प्रकार की शालीनता खोकर ऐसे व्यक्ति भौतिक जीवन के घरे अंधकार में जाने के पात्र बन जाते हैं। कभी कभी ऐसे कामी उन्मत्त मांस भक्षी अपने को पवित्र मानकर व्यर्थ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वे असंख्य भौतिक इच्छाओं से पीड़ित होकर जब एक शरीर से दूसरे शरीर में चक्कर काटते रहते हैं और उन्हें सही सुख नहीं मिल पाता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है कि भौतिक जीवन का विचलित करने वाला होता है। भौतिक जीवन इतना विचलित करने वाला होता है कि ब्रह्मा के पूरे दिन लगभग 8 अरब 64 करोड़ 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का जीवन पाकर भी वह मृत्यु के भय से पीड़ित रहता है। वस्तुतः साक्षात ब्रह्मा भी मृत्यु भय से विक्षुब्ध रहते हैं, तो फिर 70-80 वर्षों तक जीवित रहने वाले शूद्र मनुष्यों के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सुखम मृत्यु धर्मीण, जो लोग भौतिक सुख के दुखदाई मुट्ठी में हैं, वे कौन सा सुख पा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद। सारा ये बताया कि आप स्वर्ग जाओ, कुछ भी कोशिश करो, सुख है नहीं। सुख है भगवान की भक्ति में, ताकि ये भौतिक शरीर खत्म हो जाए, आध्यात्मिक शरीर मिल जाए। ये है। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा रिमा माता जी, जितना हो सकता है आज करिए, जाके कल कर देंगे। जी प्रभु कमेंट। जी। जी जी बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक सेकेंड प्रभु जी, मुझे कल वाला निकालना होगा। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी कल, क्योंकि हमने कुछ समय के बाद पढ़ा था, तो कल का जो हमने सार निकाला है, उससे पहले अब तक के, मतलब कल से पहले के जो 10 श्लोक पढ़े थे, बल्कि 11, उनका हम थोड़ा सा रिकैप करते हुए फिर कल का स्टार्ट कर लेंगे। तो प्रभु जी, जो पिछले 11 श्लोकों का सार था वो यह था कि भगवान के अंश यानी दास के रूप में अपनी पहचान समझकर और किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर अपना अधिकार ना समझकर ही मनुष्य सदा सुखी रह सकता है। क्योंकि यहाँ उद्धव जी को भगवान स्थायी सुख और अस्थायी सुख जो है, दोनों का अंतर समझा रहे हैं और उनके कारण और उनको प्राप्त करने की विधि समझा रहे हैं। आगे बताते हैं भगवान कि समस्त लोकों की समस्त प्रकृतियां केवल और केवल भगवान की संपत्ति हैं। तो फिर उनकी संपत्ति पर अपना मिथ्या स्वामित्व जताने से दंड के अलावा भला और क्या मिल सकता है। इसलिए पूर्ण ज्ञान की स्थिति में स्थिर होने के लिए और भौतिकता का त्याग करने या फिर सकाम कर्मों की प्रवृत्ति को छोड़ने के मार्ग पर से ही छोड़ने के मार्ग की ही शुरुआत यहां से होती है। शरीर आत्मा से भिन्न है, आत्मा दिव्य है और भगवान का सनातन दास है। सभी वस्तुएं भगवान की संपत्ति हैं और मेरा यानी आत्मा का, यानी शरीर और आत्मा का भेद समझाते हुए उन पर कोई अधिकार नहीं है। ये भगवान ने अब तक के 11 श्लोकों में लगभग हमें कंप्लीट जो हमने पढ़ा उसका सार हमने समझा था। फिर आगे कल के श्लोकों से शुरू करते हैं, श्लोक संख्या 12 से। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। तो 12वें श्लोक से आगे हमने समझा कि गुरु द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान शिष्य के अज्ञान को जलाकर उसी तरह भस्म कर देता है जैसे कि यज्ञ की अग्नि उसमें रखी हुई लकड़ी को भस्म कर देती है। हालांकि भौतिक जगत में विद्यमान भगवान की माया शक्ति का अंत संभव नहीं है, परंतु मनुष्य गुरु द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान से अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान भौतिक विचारों का समूल नाश करने में सक्षम होता है। गुरु अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत होने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा उसके जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। आगे भगवान उद्धव जी को भौतिक दर्शन के कारण उत्पन्न होने वाले अज्ञान से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। विशेषकर जैसे कि जैमिनी आदि कवियों ने इंद्रिय तृप्ति का निषेध नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो भौतिक जगत को मिथ्या या क्षणिक भी स्वीकार नहीं किया, जिसको हमने इस श्लोक के यानी 14वें से 16वें श्लोक के जो श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के माध्यम से दिए हैं, उसमें हमने डिटेल में समझा था। सकाम कर्मी अधिकतर दुखी होते हैं, क्योंकि वे अपने को स्वतंत्र मानने के कारण कभी संतुष्ट नहीं होते। वे परम नियंता की शक्ति और सर्वत्र नियंत्रण को स्वीकार ना करने के कारण सदा असंतोष और अज्ञान में डूबे रहते हैं। भौतिक जगत में कभी कभी मूर्ख व्यक्ति सुखी और बुद्धिमान व्यक्ति दुखी माने दिखते हैं, जिसे हमने आज प्रभु जी जो आपने आज सिखाया पढ़ाया हमें। परंतु दोनों के ही फल उनके पूर्व कर्मों के प्रतिफल होते हैं, जो सर्वथा क्षणिक होते हैं। यदि मनुष्य अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हुए भ्रामक सुख से अपने को मिथ्या सुख प्राप्त करता हुआ अनुभव कर भी ले, तो भी मृत्यु जो स्वयं श्री भगवान है उसका सारा सुख एक पल में छीन कर ले जाती है। इसलिए बुद्धिमानी क्षणिक सुख के पीछे भागने में नहीं
अपितु आध्यात्मिक आनंद ढूंढने में है जो सर्वथा स्थायी है। अंतिम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं प्रभु जी। भौतिक जगत का सुख चाहे किसी भी लोक में हो, वह रोग लगी हुई या कीट लगी हुई फसल के समान होता है, क्योंकि उसी के समान वो नष्ट हो जाने वाला होता है। जीवों की स्थिति लगभग एक समान होती है। उनमें ईर्ष्या, द्वेष आदि के कारण चाहे किसी भी लोक में रहें, परंतु पारस्परिक झगड़े आदि रहते ही हैं, जिसके कारण उनका सुख कभी स्थायी नहीं हो पाता। जिसके विपरीत वैकुंठ धाम, जो कि एकमात्र स्थान है ईश्वर का धाम, परम सुख तथा स्थायी सुख से परिपूर्ण होता है। सकाम कर्मों या कर्म कांडों के द्वारा यदि कोई यज्ञ या अनुष्ठान बिना किसी त्रुटि के संपन्न कर भी ले, तो भी उससे प्राप्त फल अंततः नष्ट हो जाते हैं। इसलिए केवल कृष्ण भावनामृत कर्म करके ही स्थायी सुख या स्थायी फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी के कंटिन्यूशन में एक लास्ट पॉइंट प्रभु जी और संपन्न करते हुए कंक्लूड करते हैं। पुण्य कर्मों तथा त्रुटि रहित कर्म कांडों को संपन्न करके कभी कभी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो भी जाती है, परंतु कुछ काल तक अस्थायी सुख की प्राप्ति करने के बाद उन्हें भोगता हुआ जीव यह कभी नहीं सोच पाता कि वास्तव में वह उन्हें भोग नहीं रहा समाप्त कर रहा है। प्रभु जी, ये पॉइंट बहुत सुंदर था। और जैसे ही ये पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, उसे वापस नीचे धकेल दिया जाता है, जहां काल चक्र उसे फिर से अपना ग्रास बना लेता है। दूसरी तरफ इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता हुआ मनुष्य बुरी संगति और बुरे कर्मों को करता हुआ निम्न लोकों में भेज दिया जाता है, जहां उसे अनेक प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। प्रभु जी, इससे आगे फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है, वो आप चाहें तो कल प्रभु जी ले सकते हैं। कल करेंगे। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा है। कहाँ स्वर्ग गया, कहाँ नरक में जाने का चांस बन गया, क्योंकि भौतिक जगत में आप इंद्र तृप्ति के पीछे, क्योंकि वो माया है इतनी जबरदस्त, ये बुद्धि हर एक में नहीं आ सकती, क्योंकि बुद्धि ऐसी आए जो अपने इंद्रियों को बस में रखे, तो फिर तो सब अच्छा ही अच्छा है। इंद्रियां अगर बस में नहीं है तो फिर दुख ही दुख है। इस हिसाब से रंजाई चौधरी प्रभु क्लास में है। रंजाई चौधरी प्रभु, हरे कृष्णा। रंजाई चौधरी प्रभु है प्रभु जी। है प्रभु ना? जी है। हाँ हाँ प्रभु जी, हैंड रेस कीजिए तो। हाँ ठीक है, अनम्यूट हरे किया है कृष्ण मेरे को। प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, मैंने आपका जो स्क्रिप्ट है वो जी प्रभु। करीब करीब पूरा कर लिया। 24 अध्याय है ना उसमें। जी प्रभु। मैं 20 तक पढ़ लिया हूँ। मैंने उसको प्रिंट किया था, कल मैं बैठ के 20 तक पढ़ लिया। 4 मुझे और पढ़ने हैं, वो मैं आज कर लूँगा। उसके बाद मैं इन अध्यायों को जो अध्याय हैं उनको भागवतम से मिला के, कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई है, कोई चीज़ जो चीज़ आनी चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है, वो चेक करूँगा। उसमें मुझे शॉर्ट टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपसे मेरी विनती है कि आप भी, ऐसा है ना, अगर मैं आपको ये भी कहूँ कि आप अपने लैपटॉप खोल के रखिए तो भी आप इमीडिएट करेक्शन नहीं कर पाएंगे, जहाँ कहीं पर तो छोटे मोटे करेक्शन हैं। तो इसलिए बेटर रहेगा आप भी उसको प्रिंट कर लीजिए, और जी जैसे मैं इसको प्रेजेंट करूँगा उसको जी क्लास में, तो आप जी जहाँ जहाँ मैं बताऊँगा वो आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जी आपका जो ये प्रेजेंटेशन है ये हमारे लिए मॉडल है, क्योंकि सभी को ऐसा ही करना है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ मैं। जी ठीक है प्रभु, लगेगा मुझे जी प्रभु। 4-5 दिन तो लगेगा। जी प्रभु जी, कर ले। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु, आपका हाथ खड़ा है, कुछ हाँ पूछना है हाँ आपको? प्रभु जी, एक जरा सा एक चीज पूछनी थी जी। कि स्वर्ग पहुंच करके भी जीव हाँ यदि चाहे और भक्ति में रुचि लेके और वो मतलब गोलोक जा सकता है, हाँ हाँ बजाय हाँ जैसे हाँ ये बात तो हाँ सब हाँ सही हाँ है। हाँ। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा हाँ सकता है? कोई स्वर्ग जा करके अगर भक्ति में लग जाए तो हाँ
क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन स्वर्ग में चांस टूट बहुत जाता कम, है वो। क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य जी जहाँ होता है वहाँ भक्ति में दिक्कत आती है, ऐसा। जी हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी बस कंफर्म करना था रंजय प्रभु जी का, जैसे आपने चेक किया है तो वो हाँ पूरा आपको फॉर्मेट ठीक लगा है ना? तो दूसरों को उससे लॉक करने को बोलें उसी तरह से हाँ, करने नहीं को। नहीं, इसीलिए इसीलिए उसमें मुझे कुछ चीजें बतानी हैं जो फॉर्मेट तो ठीक है, लेकिन कुछ ओके। चीजें शुरू में मैं जैसे क्रम लिखा है इन्होंने, क्रम 1 2 3 4 5, कितने 24 चैप्टर हैं तो 24, उसका जरूरत है ही नहीं। जो इन्होंने लिखा है 8.1 का मतलब 8वें अध्याय का, 8वें स्कंद का पहला अध्याय हो गया ना 8.1। जी 8.2 8.3 तो उसको पहले वाले को उड़ा देंगे, उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ चीजें मैं बताऊंगा, इसलिए जो जिन्होंने तैयार कर रखा है वो थोड़ा होल्ड करें 4 5 दिन तक। उसके बाद मैं, बल्कि आप ये सोचे आज मंडे है, मैं संडे को दिल्ली चला जाऊंगा और उससे पहले मैं इसको फाइनल करके आपको बताता हूँ कि कैसे करना है करके। ठीक है? अभी आप मैंगलोर में हैं प्रभु जी? अभी मैंगलोर में हूँ मैं। ओके ठीक ठीक। तो संडे को मैं दिल्ली चला, उससे पहले ये हम फाइनल करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे